बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज मैं जो आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी ये बहुत ही बेस्ट है। आपके घर का काट कबाड़ काफ़ी हद तक इसमें सिमट के रह जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो हमारे हाथों से इस तरह के जो बड़े मग होते हैं, बड़े कप जो होते हैं, ये टूट कर क्रैक हो जाते हैं, गिर कर हाथों से टूट भी जाते हैं और क्रैक भी हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि इनके हैंडल जो हैं ये टूट जाते हैं और फिर ये किसी काम के नहीं रहते और हम बिला सोचे समझे इनको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, एक बार ज़रूर सोचेंगे। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि इस तरह की चीज़ों को आपने संभाल कर रखना है और कोई ऐसी जगह इनके लिए मुख्तस कर लें, कोई ऐसी जगह इनके लिए फ़िक्स कर लें इस तरह की चीज़ों को जो आपने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना होता है, ताकि ये चीज़ें एक ही जगह किसी कार्टन में या किसी स्टोर रूम में या किसी किचन के कैबिनेट में आपने जमा करते जाना है और वन बाय वन करके आपने इनके क्राफ्ट्स बनाते जाना है। मैंने भी ये काफ़ी अर्सा से कप को संभाल के रखा हुआ था। दोनों कप जो हैं वो एक का किनारा टूट गया था और एक का हैंडल टूट गया था। तो इसको मैंने वेस्ट करने से बेहतर यही समझा कि इसका मैं कोई डीआईवाई बना लूँ जो कि मेरे घर में बिखरी हुई चीज़ों को समेटने में मेरी हेल्प कर सके। क्योंकि ऐसा होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट के जो बनाने वाले होते हैं उनके पास ब्रश वगैरह, जो पेंटिंग ब्रश होते हैं, जो पेंटिंग स्पून्स होते हैं वो भी और आर्ट एंड क्राफ्ट की और सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको संभालना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं ये डीआईवाई इसलिए बनाने लगी हूँ ताकि मैं अपनी चीज़ें इसमें समेट कर रख सकें। आप इसको बच्चों की स्टेशनरी होल्डर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून होल्डर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें इसका ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हैंडल जो एक लगा हुआ था एक कप को, वो भी मैंने प्लास की हेल्प से तोड़ दिया क्योंकि मुझे ये बिल्कुल प्लेन चाहिए। आप अगर चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है हैंडल के साथ इस तरह का कोई होल्डर बनाना, तो आप ग्लू गन की मदद से इसका हैंडल दोबारा जोड़ भी सकते हैं और उसी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं विद हैंडल। लेकिन मुझे ये प्लेन चाहिए थे तो मैंने इनके हैंडल जो है वो रिमूव कर दिए और जो छोटे छोटे पीस बचे थे वो भी प्लास की हेल्प से मैंने इनको काट दिए। इस तरह ये बिल्कुल एक सिंपल सा होल्डर बनेगा। और जो थोड़ा बहुत बच गया इसके ऊपर जिस पे हैंडल लगा हुआ था, कुंडा यानी कि लगा हुआ था, तो वो अब मैं इस रेती की हेल्प से रगड़ लूँगी। ज़्यादा तो ये साफ़ नहीं होगा, बिल्कुल भी प्लेन नहीं होगा, लेकिन किसी हद तक ये कम हो जाएगा, फिर ये हाथों पे नहीं चुभेगा और इसका जो मैंने होल्डर बनाना है वो बनाते हुए मुझे आसानी रहेगी। अच्छी तरह से इसकी रगड़ाई कर लेनी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐसे बना लें तो कोई आप टेंशन न लें, बिल्कुल भी इसकी रगड़ाई ना करें, क्योंकि इसके ऊपर जब हम इस डेकोरेट करेंगे इसको तो ये छुप जाएगा। लेकिन फिर भी इसके ये जो छोटे छोटे पीसेस उभरे हुए ये नज़र आएंगे और देखने में ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें और इनको थोड़ा सा सही कर लें। और घर की इतनी चीज़ें होती हैं माशाल्लाह से, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल गोइंग होते हैं, उनकी स्टेशनरी को संभालना माँ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के बच्चों को स्टडी टेबल पे रखें। एक तो बच्चे खुश हो जाएंगे, दूसरा उनके टेबल पे जितना भी मैस क्रिएट हुआ होगा वो सिमट कर रह जाएगा, टेबल बिल्कुल नीट क्लीन लगेगा। टूटे हुए कप पे जी फटी हुई जराब चढ़ाएँ, फटी हुई जराब पहनाएँ टूटे हुए कप को और कमाल देखें। इससे मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमट जाएंगी। बहुत सारा मेरे किचन का और घर का जो खिलारा है ना वो सिमट जाएगा इस कप की मदद से। देखने में तो ये ऐसे ही लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें बेकार हैं, फजूल सी हैं, लेकिन जब हमने इसका ऑर्गेनाइज़र बनाया, और आप भी कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा बनाने की, तो आपको एहसास होगा, आपको फ़ील होगा कि ये कितने काम की चीज़ बनी है। सॉक्स मैंने चढ़ा लिए कप के ऊपर। अब इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से डेकोर करना शुरू करना है। ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके किनारे जो है वो एडजस्ट कर लूँगी सॉक्स के। कप के ऊपर इस तरह हमने ग्लू गन लगाते जाना है और सॉक्स को इस तरह फिक्स करती जाऊंगी ताकि ये हिले नहीं और ना ही ये उतरे और एक अच्छी शेप में बनकर ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाए। बच्चों को इस तरह की क्रिएटिविटी में अपने साथ शामिल किया करें। एक तो बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, दूसरे बच्चे खुश भी होते हैं इस तरह के कामों को करके। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो अपने बच्चों को जो कि 8-10 साल के उनको पास बिठाएं। बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं बच्चों को इस तरह अपने साथ काम में लगाने के। बच्चे एक तो जो हर वक्त मोबाइलों में घुसे रहते हैं, हर वक्त कार्टून नेटवर्क जो ऑन किया होता है उससे बच जाएंगे और बच्चों की
दिमागी सलाहियत जो है वो भी तेज़ होगी, सीखने का उन्हें मौका मिलेगा और वो काफ़ी हद तक सीख भी लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसलिए हर टाइम अपने बच्चों को इस तरह के कामों में अपने साथ साथ रखा करें। फिर देखिएगा कि उनकी दिमागी सलाहियत जो है वो कितनी तेज़ होती है, वो कितने होनहार बनकर उभरते हैं। बच्चों को जब तक हम घर में इस तरह के काम सिखाने स्टार्ट नहीं करेंगे और टीचर्स भी अगर तवज्जो ना दें और वालिदैन भी केयरलेस रहें तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। इस तरह की जो आदतें होती हैं बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, ताकि एक तो उन्हें शौक़ पैदा हो इस तरह के काम करने का, दूसरा वो क्रिएटिविटी की तरफ आएँ, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएँ और उन्हें शौक़ भी हो और अपने साथ साथ वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल बने। बहुत सारा टाइम इसी तरह बच्चे वेस्ट करते हैं, या तो खेलने कूदने में लगे रहते हैं या फिर मोबाइल्स में लगे रहते हैं। और बच्चों को मोबाइल से हटाने का ये एक बेस्ट तरीका है कि आप घर में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जब भी तैयार करें तो उन बच्चों को अपने साथ लगाएं। पढ़ाई से जब फ्री हो जाएं तो उन्हें इस तरह के कामों में लगाएं। ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं वो फ़ोन से दूर होते जाएंगे। इस तरह के डेली के जो काम होते हैं ये बच्चों को इम्प्रेस करते हैं। वालिदैन के साथ बच्चों का बेहतरीन रवैया जो है वो डेवलप होता है। आपस में मिल बैठकर काम करने से बच्चों में आदत बनती है और उन्हें पता चलता है कि हमने वालिदैन के पास भी बैठना है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है। और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा भी बहुत तेज़ हो जाती है। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के जो काम होते हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़हीन बनाते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। सिर्फ मेरे कहने पर आप एक दफ़ा ये कप और सॉक्स वाला आइडिया बच्चों के साथ मिल के बैठ के बनाइएगा। फिर आप देखिएगा कैसे आपके बच्चों को शौक़ पैदा होता है और वो बोल बोल कर बोलेंगे कि मम्मा आज कोई और काम करते हैं। ताकि इस तरह आप बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करें, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके साथ इस तरह की चीज़ें बनाएं तो आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगी, आपकी थकावट भी उतरेगी, आप भी बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय करें। बच्चों के साथ बच्चा बन जाना कभी कभार बहुत अच्छा लगता है। जी तो मेरे ये दोनों कप जो है रेडी चुके हैं। अब इसमें मैंने पेंटिंग ब्रश रख लें, जो मेरे काम के रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैंने रख ली हैं, पेंटिंग स्पून रख ली हैं और इसी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट की दूसरी चीज़ें मैंने इसमें रख ली हैं। आप इसमें बच्चों की स्टेशनरी रखिए, किचन में अपने छोटे मोटे जो स्पून है वो रखें। ये भी बच्चों के रिलेटेड इस तरह की है। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में ये भी है कि इस तरह आप ग्लू गन से कोई भी शेप बनाएं, लेकिन मैं यहाँ पर बटरफ्लाई की शेप बना रही हूँ ताकि बच्चों में ये काम करने का जो है शौक़ पैदा हो। तो आप इस तरह सारी इसको फिलअप कर लें। इस तरह कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। जब ये इस तरह ग्लू खुश्क हो जाए, इसको आप क्रॉसवाइज अब बना लें। जब ग्लू खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं, नेल पेंट भी लगा सकते हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। मुझे ये नेल पेंट से ज़्यादा आसान लगा। नेल पेंट जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर मैं और मेरे पास ग्लिटर्स भी नहीं थे तो मैंने इसलिए नेल पेंट का यूज़ किया ताकि आसानी से सारा काम हो जाए और जल्दी जल्दी ये बन जाए। मेरे माशाल्लाह से बच्चे तो छोटे नहीं हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये आइडिया आपको दिया है कि आप किस तरह बच्चों को अपने साथ बिज़ी रख सकते हैं। जब ये ड्राई हो गया तो मैंने इसके ऊपर इस तरह नेल पेंट लगा लिया थोड़ा थोड़ा, ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरती सी आ जाए, ये क्यूट सा बने। इस तरह आप कोई भी कलर ले सकते हैं नेल पेंट का जो आपका फेवरेट हो। थोड़ी सी इसके ऊपर नेल पेंट लगाने से इसकी लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी और ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये असल की बटरफ्लाई है। तो आप इस तरह छोटे मोटे काम करके अपना भी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ और बच्चों को भी मौका दें कि वो आपके पास बैठ के आपसे कुछ सीखें, कुछ हासिल कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारों में शेयर भी कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस तरह की बना के रखी हुई हैं जो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी, जो कि घर के काठ कबाड़ समेटने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। अब मेरे पास कोई डायरी नहीं थी, मैं ये बच्चों की एक कापी है जिस पे मैं डेली नोट करती हूँ चीज़ें अपने किचन की, तो इसी पे लगा के आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।